मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। अरण्यकांड चल रहा है। श्री राम भगवान जी ने मारीच का वध कर दिया है। तो आइए आगे की कथा सुनते हैं। विपुल सुमन सुर बरसहीं, गावहीं प्रभु गुण ना गात। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं जिन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया है। मारीच को मारकर मारीच ने परम पद प्राप्त कर लिया है। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तो नीरा। आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी, क्या थी दुख भरी वाणी? मारीच ने जब मरते वक्त हा लक्ष्मण की आवाज़ की थी, वो सीता जी ने सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। सुनिए क्या कहती हैं। जाहूँ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। बुकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपन हूँ संकट परई की कोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके बुकुट विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसिना नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आ गया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई अर्थात चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण ने
अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीर जुगाड़ा, आई गयऊँ प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। जिमि हरि बुधहि क्षुद्र सह चाहा, भय से काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हो गया है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख पाया। क्रोधवंत तब राम नहीं, लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँकी ना जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हूँ दाया। आरती हरन चरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थीं, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊँ कीन्यऊँ रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चह रासब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है, गधा। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले में पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करिहऊँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे,
छूटई पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह जटायु जी बोले, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर व्रज छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलस न जानहि मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु ऐहा, मम कर तीरथ छाण ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जन कहीं कुशल ग्रह जाहूँ, नहीं तो अस होई है बहुबाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा। कैसा होगा? राम रोष पावक अति घोरा, होई है सकल सुलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करी क्रोधा। राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीता ही राखी गीध पुनि पीरा। चोचहि मारी बिदार से देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बिठाकर फिर लौटा। उस और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निशिचर किसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु जी श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता ही जानी चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थीं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई हों, अर्थात जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठ कपहि निहारी, कहीं हरि नाम दीन पटडारी। अहीं विधि सीता ही सोले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया।
इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर रखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।